अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सरदार हसनैन हनीफ़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज मैं आपको वो 5 काम बताऊंगा जो 5 बड़े मसाइल का सबब बनते हैं बच्चों की तरबियत में। बच्चों की तरबियत में 5 काम जो 5 बड़े मसाइल का सबब बनते हैं, इनको आप नोट कर लें कि ये 5 काम आपने नहीं करने। अगर आपने ये 5 काम अपने बच्चों की तरबियत के दौरान किए तो आपको फिर जो है वो सारी ज़िंदगी पछताना पड़ेगा और फिर जो है वो इसके जो रिज़ल्ट्स आएंगे वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं आएंगे और आपके बच्चे जो है वो उनका मुस्तकबिल जो होगा वो ना उनके लिए अच्छा होगा और ना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो आइए शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो नाज़रीन, आइए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1 काम जो इंतहाई ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, जो याद रखने वाला है कि बच्चों को जो है वो बिल्कुल भी मारें ना, बच्चों की मार पीट जो है वो बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि जिन बच्चों को साइंस के मुताबिक रिसर्च ये बताती है कि जिन बच्चों को जो है वो मारा पीटा जाता है उनकी जो नशोनुमा है वो ज़हनी नशोनुमा जो है वो रुक जाती है और उनकी ज़हनी जो सलाहियतें होती हैं वो जो है वो सही तरीके से परवान जो नहीं चढ़ती और वो बच्चे जिनको ज़्यादा मारा पीटा जाता है वो उन बच्चों के मुकाबले में बहुत पीछे रह जाते हैं ज़िंदगी की दौड़ में, जो जिनको बिल्कुल भी जो है वो नहीं मारा जाता और जिनके साथ शफ़क़त से जो है वो बर्ताव किया जाता है। याद रखें कि जो मार पीट है वो कभी भी जो है वो मसले का हल नहीं है। अगर आपने बच्चों को कोई बात समझानी है, अगर बच्चे कुछ गलत कर रहे हैं तो उनके साथ आप जो है वो प्यार वाला बिहेवियर अपनाएं और उन्हें जो है आराम से, सुकून से, धीमे लहजे में प्यार के साथ बात समझाएं। जितना ज़्यादा ये रवैया उनके दिमाग पे असर डालेगा वो उससे मुकाबले में जो मार पीट है वो बिल्कुल भी जो है वो पॉजिटिव असर नहीं डालेगी, बल्कि बच्चों के माइंड पे जो है वो मार पीट का नेगेटिव असर जो है वो पड़ता है और बच्चों की जो शख्सियत होती है उस पे भी जो है उसके नेगेटिव असरात मुरतब होते हैं। जिन बच्चों को ज़्यादा मारा पीटा जाता है वो कभी भी बाशऊर और अच्छे जो है वो शहरी नहीं बनते, इंसान नहीं बनते और तशद्दुद जो होता है वो उनकी फ़ितरत में जो है वो आप शख्सियत में जो है वो शामिल हो जाता है और वो बच्चे जो हैं वो बड़े होके इस तरह की कार्रवाइयों में और इस तरह के रवैयों में जो है वो मुलविस होते हैं जो पुरतशद्दुद होते हैं और उनके बच्चों के नज़दीक भी जब वो बड़े हो जाते हैं तो हर मसले का हल जो होता है वो यही होता है कि उसे मार और पीट के जो है वो सुलझाया जा सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने बच्चों को किसी भी बात की वजह से जो उन्होंने गलत काम किया है या जो भी मसाइल हैं आप उनको प्यार के साथ और धीमे लहजे में आराम से समझाएंगे तो वो उनके लिए और उनके मुस्तकबिल के लिए अच्छा है। वरना अगर आज आप उनको मारें पीटेंगे तो यही तशद्दुद जो है उनके रवैयों में शामिल हो जाएगा और कल बुढ़ापे में आपके बच्चे भी आपको जो है इसी तरह के रवैये के साथ ट्रीट करेंगे। और आजकल आप देख लें कि अक्सर जो है वो ये शिकायत मौसूल होती हैं कि बच्चों का जो रवैया है वो अपने बूढ़े वालिदैन के साथ अच्छा नहीं है। तो उसकी जो मेन जो काज़ है वो यही होती है कि उन बच्चों के साथ उनके बचपन में जो है इसी तरह का बर्ताव किया जाता रहा है उनके पेरेंट्स के साथ कि हर बात का जो पेरेंट्स के पास जो हल होता था वो सिर्फ़ और सिर्फ मार पीट होता था और पेरेंट्स ये समझते थे कि ये जो तरीका है मारने और पीटने वाला ये सबसे ज़्यादा मौसर है। हालांकि बिल्कुल भी ये मौसर नहीं है और मारने पीटने से हो सकता है कि आपकी बात वक्ती तौर पर मान ली जाए, लेकिन वो कभी भी जो है वो उस बात को हतमी तौर पर नहीं माना जाता। वक्ती तौर पर डर और खौफ की वजह से बच्चे वो बात मान लेते हैं, लेकिन दोबारा कुछ अरसे के बाद, कुछ वक्त के बाद बच्चे फिर दोबारा उसी गलती को, उसी शरारत को दोहराते हैं। लिहाजा मारने और पीटने वाला जो फार्मूला है वो बिल्कुल गलत है, उसे माइनस करें अपनी ज़िंदगी में से, ताकि आपके बच्चे कल बड़े होकर बाकिरदार और बाशऊर जो है वो तशद्दुद से पाक जो है वो समझदार जो है वो इंसान बन सकें। नंबर 2 जो सबसे बड़ा जो गलत काम वो पेरेंट्स करते हैं बच्चों की तरबियत में वो है कि बच्चों का मजाक उड़ाना। कभी भी जो है वो बच्चों का मजाक मत उड़ाएं। अक्सर जो है ये काम बच्चों का जो है मजाक उड़ाने वाला ये स्कूल्स में भी होता है। टीचर्स भी जो है वो बाज़ औक़ात मुख्तलिफ पूरी क्लासरूम में किसी भी काम की वजह से जो बच्चे को उठा खड़ा करती हैं, उनसे
से उससे कोई सबक सुनती हैं, उसे नहीं आता, या कुछ लिखवाती हैं जो उसको लिखना नहीं आता, तो उस बात की वजह से उसे तनकीद का निशाना बनाया जाता है और उसका मजाक उड़ाया जाता है। लेकिन जो है ये बिल्कुल भी सही रवैया नहीं है बच्चों के साथ। अगर आप बच्चों को जो है वो उनका मजाक उड़ाएंगे तो उससे उनके अंदर जो है वो एक खौफ पैदा हो जाएगा और वो कभी भी जो है वो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उसकी वजह यह है कि बच्चों के मजाक उड़ाने से उनके जहन पे जो है वो एक नेगेटिव असर पड़ता है और बच्चे इस खौफ में मुब्तला हो जाते हैं कि वो कोई भी काम करेंगे तो ये ना हो कि उस काम की वजह से जो है जो उनके पेरेंट्स हैं, जो उसके बहन भाई हैं, जो उनके बाकी कोलीग्स हैं, वो उनका मजाक ना उड़ाएं। लिहाजा उस खौफ की वजह से बच्चे किसी भी किस्म की एक्टिविटी को करने से गुरेज करते हैं और बाकी बच्चों की बनिस्बत जिनका मजाक नहीं उड़ाया जाता वो उनसे पीछे रहते हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ इस खौफ की वजह से होता है कि अगर हमने जो है कुछ किया तो ये ना हो कि उस काम की वजह से जो है वो हमारा मजाक उड़ाया जाए। तो लिहाजा जो है वो आप बिल्कुल भी जो है वो अपने बच्चों का मजाक ना उड़ाएं और जो है वो बच्चों के साथ जो है बच्चों को, बल्कि अगर वो उनसे कुछ काम जो है वो गलत भी हो जाता है तो आप उसको जो है वो तसल्ली के साथ, प्यार के साथ उसको करेक्ट करवा दें, लेकिन जो है वो आप उसका मजाक मत उड़ाएं। उससे बच्चे जो है वो खौफ में मुब्तला हो जाएंगे और बच्चे जो है वो कभी भी किसी भी किस्म का कोई फ़ैसला लेने से भी जो है वो कतराएंगे, सिर्फ़ और सिर्फ इस खौफ की वजह से कि ये ना हो कि इस काम की वजह से जो वो करने जा रहे हैं या जो भी एक्टिविटी वो करने जा रहे हैं उसका मजाक उड़ाया जाए। नंबर 3 नाज़रीन, जो एक और बड़ा अलमिया है और जिसका जो असर है हमारे बच्चों पे गलत पड़ता है, उनके ज़हनी सलाहियतों पे जो है वो मनफी असरात डालता है, वो है कि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों पर भरोसा नहीं करते। इसकी वजह क्या है कि पेरेंट्स ये समझते हैं कि शायद जो है वो अगर हमने बच्चों पे ट्रस्ट किया तो वो कुछ ना कुछ गलत कर देंगे या उनसे कुछ गलत हो जाएगा। तो पेरेंट्स की जो ये सोच है वो तो जो काम बच्चे कर रहे होते हैं उसके अंजाम की वजह से पेरेंट्स जो है वो इस तरह सोचते हैं कि अगर वो उनसे गलत हो गया या उन्होंने कुछ गलत कर दिया तो क्या होगा। लेकिन इसके नेगेटिव असरात ये हैं कि जिन बच्चों के ऊपर जो है वो पेरेंट्स ट्रस्ट नहीं करते, भरोसा नहीं करते, वो बच्चे लाइफ में जाके कभी भी काबिल भरोसा नहीं बन पाते, यानी कि वो बच्चे धोखेबाज बनते हैं। उसकी वजह यह है कि क्योंकि उनके पेरेंट्स ने, उनके टीचर्स ने कभी भी लाइफ में उन पे जो है वो ट्रस्ट नहीं किया, उन पे भरोसा नहीं किया। और जिन बच्चों पे कभी भी भरोसा नहीं किया जाता उन बच्चों को भरोसे का और एतमाद का पता ही नहीं होता, और जिन बच्चों को एतमाद का नहीं पता तो वो कैसे काबिल एतमाद हो सकते हैं और वो कैसे खुद दूसरों पर एतमाद कर सकते हैं और भरोसा कर सकते हैं। लिहाजा अपने बच्चों पे जो है वो ट्रस्ट करना सीखें, उनकी हौसला अफजाई किया करें और उनको जो है वो अगर कुछ गलत भी हो जाए तो उनको जो है प्यार के साथ समझाने के साथ उनको फिर भी उनकी तारीफ़ कर दें, उनको थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दें और उन पे ट्रस्ट करें और उनको दोबारा वो काम करने की जो है वो आप तलकीन करें, ताकि बच्चों के अंदर जो है वो ख़ुद एतमादी पैदा हो। जिन बच्चों पर भरोसा नहीं किया जाता उनके अंदर जो है वो ख़ुद एतमादी नहीं होती और वो लाइफ में कभी भी ना ही काबिल भरोसा बन पाते हैं और ना ही वो खुद जो है वो किसी दूसरे के ऊपर जो है वो भरोसा करते हैं। बल्कि बच्चों को आप अगर उनसे कुछ गलत हो जाता है तो उनको थोड़ा सा समझाएं और उनको मोटिवेट करें। बच्चों को मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। आप उनको बार बार ये अल्फाज दोहराएं कि आप ये कर सकते हो, आपने इससे पहले भी ये किया था। और बाकी जो लोग हैं, जो आगे पीछे के बच्चे हैं, जो सोसाइटी में बच्चे हैं, जो आपके स्कूल में बच्चे हैं, वो ये कर रहे हैं, तो आप किसी भी सूरत उनसे मुख्तलिफ नहीं हो, आप भी ये कर सकते हो। सिर्फ थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी से तवज्जो की ज़रूरत है। लिहाजा अपने बच्चों पर भरोसा करें और उन्हें ख़ुद एतमादी दें ताकि वो अपनी लाइफ के फ़ैसले जो है वो बेहतर तरीके से कर सकें। नंबर 4 जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट नुक्ता है जो हमारे पेरेंट्स गलत करते हैं वो ये है कि बच्चों पर तनकीद की जाती है। वो बच्चा कभी भी ज़िंदगी में अच्छे फ़ैसले नहीं ले सकता जिस पर जो है बेजा और बहुत ज़्यादा तनकीद की जाए, बल्कि हमारा
तो मानना यह है कि बच्चों पर कभी भी तनकीद मत करें। अगर उनसे कुछ गलत भी हो गया, कभी जो उनसे गलत हुआ है उसको दुरुस्त करें, उसका दुरुस्त करने का तरीका उसको बताएं और उसको अप्रिशिएट करें कि कम से कम उसने उस काम को करने की कोशिश तो की है। अब गलत हो गया, उसका अंजाम जो है, उसका जो रिज़ल्ट है कुछ भी आया, लेकिन आपने बच्चे ने कम से कम जो है उसको करने की कोशिश की है, अपने हिस्से का जो उसका की जो मेहनत थी वो की है। अब उस मेहनत में, उस कोशिश में थोड़ी कमी रह गई या कुछ गलत हो गया, लेकिन बच्चे ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। लिहाजा बच्चों को बजाय तनकीद करने के उस बच्चे को अप्रिशिएट करें उस कोशिश की वजह से, जो उस मेहनत की वजह से जो उसने की है। तो लिहाजा बच्चों पर जो है कभी भी जो है वो तनकीद मत करें, क्योंकि अगर आप बच्चों पर तनकीद करते रहेंगे तो वो फ़ैसले लेने से कतराते रहेंगे और वो कभी भी ज़िंदगी में अच्छे फ़ैसला साज नहीं बन पाएंगे। और फ़ैसला साजी एक अच्छी ज़िंदगी के लिए इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ में एक बच्चे को बड़े होकर बहुत सारे फ़ैसले लेने होते हैं। और अगर बच्चा अच्छा फ़ैसला साज नहीं है, और अच्छा फ़ैसला साज वो होता है जिसके अंदर खुद एतमादी होती है, और अगर बच्चे के अंदर खुद एतमादी नहीं है तो वो अच्छा फ़ैसला साज नहीं है। और अगर बच्चा अच्छे फ़ैसले नहीं ले सकता तो फिर वो लाइफ में आगे कैसे बढ़ेगा, क्योंकि लाइफ के बहुत सारे अहम चीज़ों का जो तल्लुक़ होता है वो अच्छे फ़ैसलों से होता है। अगर आप लाइफ में सही वक्त पर सही फ़ैसले ले लो तो आप ज़िंदगी में एक कामयाब और बेहतर इंसान बन सकते हैं। और अगर आप सही वक्त पर सही फ़ैसले ना ले सकें और कंफ्यूज रहें तो फिर आपके लिए ज़िंदगी में मुश्किलात में जो है वो इजाफ़ा होता रहता है। लिहाजा आप जो है अपने बच्चों को खुद एतमादी दें, उनका मजाक मत उड़ाएं और उन पर तनकीद मत करें, बल्कि हर हाल में उनके साथ खड़े हों और उनको अप्रिशिएट करें, उनको आगे बढ़ने का और मज़ीद मेहनत और हिम्मत करने का हौसला देते रहें। और फ़ैसला साजी का जो है वो पेरेंट्स ने ही बच्चों को बताना है। पेरेंट्स के ही बिहेवियर से जो है वो बच्चों के अंदर फ़ैसला साजी का जो हुनर है वो आता है। स्कूलों में ये नहीं पढ़ाया जाता, ना ही हमारे टीचर्स बताते हैं, क्योंकि स्कूलों में तो एक ही कॉन्सेप्ट है कि बच्चों को जो किताबों में छपा हुआ है वो उनके दिमागों पे छापना है और फिर दिमागों से उनसे ज़ुबानी जो है उनकी के जो पेपर्स हैं उस पे छपवाना है और उनको मार्क्स दे देने हैं और उन्हें ग्रेड्स दे देने हैं और उन्हें जो है वो डिग्रियां दे देनी हैं। कभी भी आप देखें बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाता है कि झूठ नहीं बोलना, झूठ बोलना बुरी आदत है, लेकिन कभी ये चेक किया गया है कि प्रैक्टिकल लाइफ में माशरे में बच्चे झूठ बोलते हैं या नहीं बोलते? सारे बच्चे बोलते हैं और माशरे में झूठ बोलने को पसंद किया जाता है या नापसंद किया जाता है, कोई भी इसको जो है वो नहीं रोकता। लिहाजा किताबों में और स्कूलों में सिर्फ जो है वो छपे छपाए को रटाया जाता है और उस रटे रटाए को फिर दोबारा पेपरों पे ज़ुबानी छपवाया जाता है और डिग्रियां दे दी जाती हैं। बच्चे के किरदार को जो बनाने वाले हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ पेरेंट्स हैं और पेरेंट्स को जो है अपने बिहेवियर को सबसे पहले जो है वो दुरुस्त करना पड़ेगा। और पेरेंटिंग टिप्स जो हैं वो पेरेंट्स को जो है वो नोट करनी चाहिए। और तशद्दुद वाला जो बिहेवियर है, तनकीद वाला, मजाक वाला जो बिहेवियर है, इसको अपने रवैयों से माइनस करें ताकि आपके बच्चे लाइफ में एक बाकिरदार और फ़ैसला साज जो है पूरे एतमाद जो है वो शहरी बन सकें। चलते हैं नाज़रीन 5वें नुक्ते की तरफ। 5वां नुक्ता भी इंतहाई इंपॉर्टेंट है, जो हमारे पेरेंट्स अक्सर नहीं करते, कि बच्चों की तारीफ़ करें। जैसे आप बच्चों को लाइफ में बहुत सारी चीज़ें लेके देते हैं, आप उनको कपड़े लेके देते हैं, आप उनको जूते लेके देते हैं, आप उन्हें चॉकलेट्स लेके देते हैं, आप उनको मोबाइल्स लेके देते हैं, गिफ्ट देते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये उनके जिस्मानी ज़रूरियात की हैं, ठीक है, लेकिन उनके जहन की भी कुछ ज़रूरियात हैं। तो उनकी ज़हनी ज़रूरत क्या है? उनकी ज़हनी ज़रूरत ये है कि उनकी जो है वो तारीफ़ की जाए। और हमारे पेरेंट्स अक्सर जो है वो बहाने या मौके ढूंढते हैं कि कब बच्चों की तारीफ़ की जाए। बच्चों की तारीफ़ के लिए किसी मौके की ज़रूरत नहीं होती। आप बच्चों की तारीफ़ कभी भी कर सकते हैं, किसी भी वक्त कर सकते हैं, वो किसी छोटे से काम पे भी कर सकते हैं। अगर बच्चा, आप घर गए हैं और बच्चे ने खड़े होकर आपको सलाम कर दिया तो उस बात पर भी आप बच्चे की तारीफ़ कर सकते हैं। अगर आप घर गए हैं तो बच्चे ने अपनी जगह आपको दे दी और अपनी सीट से उठ गया तो उस बात पे भी आप उसकी तारीफ़ कर सकते हैं। अगर बच्चे ने कपड़े साफ़ सुथरे पहने हैं तो आप उसकी तब भी तारीफ़ कर सकते हैं। जिस बच्चे की जितनी ज़्यादा तारीफ़ की जाएगी उतना ही ज़्यादा उसके अंदर खुद एतमादी
पैदा होगी। लेकिन हमारे पेरेंट्स जो है वो तारीफ़ से ज़्यादा जो है वो तनकीद पर और मजाक उड़ाने पर जो है वो ज़ोर रखते हैं, जिसकी वजह से बच्चों के अंदर जो है वो नेगेटिव फीलिंग्स पैदा होती हैं, पुरतशद्दुद रवैये पैदा होते हैं और मनफी रवैये जो है वो उनके साथ जो है वो परवान चढ़ते हैं। और जब बच्चे जवान हो जाते हैं और पेरेंट्स बूढ़े हो जाते हैं तो फिर वो सारा कुछ जो पेरेंट्स बच्चों के साथ उनके बचपन में करते रहे हैं, बच्चे के रवैयों में चूँकि वो सारी चीज़ें शामिल हो चुकी होती हैं, तो फिर बच्चे अपने बूढ़े वालिदैन के साथ वो करते हैं और फिर वालिदैन जो है वो शिकवा करते हैं कि हमारे औलाद जो है वो बड़ी नाफरमान है और वो जो है हमारे साथ इस तरह कर रही है और बिल्कुल भी उनका रवैया अच्छा नहीं है। लिहाजा ये सारा कुछ बच्चे इसलिए करते हैं कि आपने उनके रवैयों में सब कुछ, जब वो छोटे थे तो उनकी तरबियत इस तरह की है कि आपने ये सब कुछ उनके अंदर शामिल किया है। लिहाजा पेरेंट्स को चाहिए कि पेरेंटिंग टिप्स पर ज़ोर दें। मेरे लेक्चर के अलावा दीगर लोगों के भी जो पेरेंटिंग टिप्स के लेक्चर्स हैं उसको मतवातर जो है वो देखते रहें और उसमें से अच्छी चीज़ें बहुत सारी जो करामत चीज़ें हैं वो आप पिक करते रहें, ताकि आप बेहतर तरीके से अपने बच्चों की जो है वो परवरिश कर सकें। जिस बच्चे की तारीफ़ की जाती है वो बच्चा और ज़्यादा मेहनत के साथ और जज्बे के साथ कोशिश करता है और आगे बढ़ता है, और जिस बच्चे की तारीफ़ नहीं की जाती, सिर्फ तनकीद की जाती है, वो बच्चा कोशिश करना छोड़ देता है, क्योंकि उसे पता होता है मैं कितना भी अच्छा कर लूँ मेरी तारीफ़ तो होनी नहीं है, बल्कि उल्टा सुनने में ही कुछ मिलेगा। तो लिहाजा फ़जूल है, जान छुड़ाओ, मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। लिहाजा ये जो 5 बुनियादी नुक्ते नकात जो हैं वो मैंने आपको बताए हैं कि अपनी ज़िंदगी में इनको मत शामिल करें, और जिन लोगों ने शामिल किया हुआ है इन नकात को उठाकर बाहर फेंकें और बच्चों की तरबियत पे ख़ास तवज्जो दें, ताकि हमारे बच्चे आने वाले कल में मुल्क और कौम के लिए और हमारे माशरे के लिए और बिलखुसूस हमारे लिए जो है वो बेहतर इंसान बन सकें। उम्मीद करता हूँ हमारी आज की वीडियो आपके लिए जो है वो अच्छी साबित होगी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।